बैठक के बायकॉट को लेकर आम आदमी पार्टी ने क्या कहा था और बीजेपी ने कैसे इसका जवाब दिया था, आपको पहले यह सुना देते हैं। जब विपक्षी राज्यों के लिए कोई नीति नहीं है, कोई योजना नहीं है, कोई बजट नहीं है, तो नीति आयोग की बैठक की औपचारिकता पूरी करने का कोई मतलब नहीं प्रधानमंत्री जी को। और इसलिए जिस तरह से उन्होंने दिल्ली को, पंजाब को या दक्षिण के राज्यों को या जो भी विपक्षी राज्य है, झारखंड भी उसमें शामिल है, जिस तरह से बंगाल है, उनके साथ जिस तरह से भेदभाव किया है, सौतेला व्यवहार किया है, उसको लेके ये फैसला लिया गया है कि हमारी जो राज्य सरकारें हैं और उनके जो मुख्यमंत्री हैं वो इसका बहिष्कार करेंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी इसका बहिष्कार कर रहे हैं और दिल्ली में मुख्यमंत्री की प्रतिनिधि के रूप में वित्त मंत्री आतिशी जी जा सकती थी, लेकिन हम लोग दोनों सरकारें बहिष्कार कर रहे हैं। अच्छा होता नीति आयोग की बैठक में आते, साथ में निर्णय होता है विकास के लिए, लेकिन जिनके नेता इस संसद के उद्घाटन का बहिष्कार करें, जिनके नेता 26 जनवरी की परेड में भाग नहीं लें, जिनके नेता कई सरकारी आयोजनों में नहीं आए, तो नीति आयोग की बैठक में आ रहे हैं तो कौन सी बड़ी बात है। और देखिए पीयूष हमारे साथ लाइव जुड़े। पीयूष, एक बार आप ये कंफर्म कर दीजिए कि आखिर कौन कौन पहुंचा है, क्योंकि बैठक ये राष्ट्रपति भवन में चल रही है, और कौन कौन नहीं आया। और सबसे खास बात तो ये कि ममता बनर्जी का क्या रुख रहने वाला है, क्योंकि ममता बनर्जी ने पहले स्टैंड क्लियर कर दिया था। अगर मुझे सुना गया तब तो ठीक है, नहीं तो फिर उनका बहिष्कार होगा इस बैठक से भी। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जो मुख्यमंत्री नहीं शामिल हुए हैं उसमें तमिलनाडु, हिमाचल, कर्नाटक, तेलंगाना, पंजाब, केरल, पुडुचेरी के जो मुख्यमंत्री हैं वो नहीं शामिल हो पाए हैं। और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से उनका प्रतिनिधि भेजा गया है, जबकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किन्हीं कारणों से नहीं आ सके हैं, उनकी तरफ से भी प्रतिनिधि भेजा गया है। और बाकी जो भाजपा शासित राज्य हैं वहाँ से सभी मुख्यमंत्री शामिल हुए हैं, पूरा कैबिनेट शामिल हुआ है और प्रधानमंत्री और इस जो सभी अधिकारी हैं वो भी अभी बैठक चल रही है और उसमें शामिल हैं। जो ममता बनर्जी ने अपना समय रखा है आपत्ति दर्ज कराने का, वो 1:45 बजे का है। अब देखना ये है कि वो किस तरह से योजना आयोग से नीति आयोग बनाने को लेकर के अपनी बात रखती हैं, क्योंकि जब जनवरी 2015 में नीति आयोग का गठन किया गया, उसके बाद से लगातार कई मौकों पर यह देखा गया है कि विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री इस जो गवर्निंग काउंसिल की बैठक होती है उसमें नहीं शामिल हुए। पहली बैठक से लेकर के अब तक 9वीं बैठक तक कई बार ये देखा गया है। और अगर आप प्रोटेस्ट की बात करते हैं तो प्रोटेस्ट करने के कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन इस मामले में बहिष्कार को सीधे तौर पर सत्ता पक्ष की ओर से लगातार नकारा गया है। और ममता बनर्जी यहां पर अपनी आपत्ति दर्ज कराने के लिए पहुंची है सरकार कि उनके राज्य के साथ क्या भेदभाव हुआ है बजट में। बिल्कुल, भेदभाव वाली जो बात आपने कही है, और खासकर साथ क्या भेदभाव, पीयूष, खासकर जो टीएमसी के नेता की तरफ से, मुख्यमंत्री की तरफ से बैठक में शामिल होने के बावजूद इस स्टैंड को बार बार रखा गया कि भेदभाव। संजय सरकार जी, भेदभाव कैसा? मतलब अगर बिहार को या आंध्र प्रदेश को विशेष पैकेज मिला है जिसका वादा किया गया था और वाकई में बिहार जैसे राज्यों को जरूरत है, तो आपको क्यों लगता है कि भेदभाव तब, जबकि मध्य प्रदेश को या गुजरात को या फिर छत्तीसगढ़ को या फिर राजस्थान को, जो कि बीजेपी शासित है, उनको भी ऐसा कोई विशेष पैकेज नहीं मिला? उनको भी वही बजट में एलोकेशन है जो रेगुलर उनके डेवलपमेंट और गवर्नेंस के काम के लिए जरूरी है, जैसा कि पश्चिम बंगाल के लिए। तो फिर यह भेदभाव का लॉजिक कैसे काम कर रहा है संजय सरकार जी? देखिए, सबसे बड़े बात क्या है, देखिए अभी हम नौजवान जो है यहाँ पर बेरोजगार के ऊपर सबसे ज्यादा हम लोग महत्व, लेकिन इसके अलावा भी देखिए जैसे बाढ़ पीड़ित इलाका होता है, जहां पर बारिश नहीं होता, जहां पर अनाज नहीं होता, फसल नहीं होता है, उसके लिए बजट में बंगाल के लिए कुछ भी बात नहीं है। बाढ़ में कितना आदमी को हानि होता है आपको भी जानकारी है, जैसे नॉर्थ बंगाल साइड, साउथ बंगाल साइड, ऐसे कुछ बहुत सारे इलाका रहता है। उसके अलावा डीवीसी कभी भी अपना मर्जी से पानी छोड़ देता है। मैं आपको भेदभाव की बात बता रहा हूँ। रह गया क्या है, मैं माफी चाहूंगा, इसमें एक लाइन, इसमें एक पॉलिटिकल लाइन दी गई है, ये कि बीजेपी शासित राज्यों और गैर बीजेपी राज्यों ऐसे भेदभाव किया जा रहा है। जबकि मैंने जो नाम बताया वो राज्य जहां पर ऐसा कोई विशेष पैकेज नहीं मिला, वो भी बीजेपी शासित राज्य ही हैं, बड़े राज्य हैं, और उनकी बड़ी भूमिका रही है। जो रेगुलर बजट होता है वही एलोकेट किया गया। तो उस लाइन पर आपका क्या कहना है कि पार्टी की सत्ता देख के यह भेदभाव किया जा रहा है? देखिए, एक चीज आपको हकीकत, बिहार में आबादी कितना है उसके हिसाब से आप देखिए, सोचिए।
आप देखिए आंध्र में आबादी कितना, उसके हिसाब से आप देखिए भेदभाव हुआ कि नहीं है। रह गया विकास का मुद्दा में बहुत सारे जो चीज है, जैसे आपको इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, इसमें बहुत सारा तकलीफी है, जिस कारण में इंडस्ट्रियलिस्ट यहाँ पर इंडस्ट्रीज करने के लिए दिक्कत होता है। सेंट्रल से परमिशन, ग्रीन ट्राइब्यूनल है, इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम है। एफडीआई मैटर है, एफडीआई मैटर में स्टेट और सेंट्रल से परमिशन नहीं होने से स्टेट कुछ नहीं कर सकता है। तो ये सब मैटर तो हम वहां पर जाकर उठाएंगे ना, उठाने के बाद में बोलेंगे। आप जिस तरफ से इसको तो कि समीर चौगागर जी आपकी बात का कुछ काउंटर देना चाहते हैं। समीर जी, प्रधानमंत्री मोदी ने जब 2014 के बाद इतनी केंद्रीय योजनाएं लागू की, बिहार ने कई योजनाओं को स्वीकार नहीं किया। आप आयुष्मान योजना लागू नहीं करते, आप प्रधानमंत्री आवास योजना लागू नहीं करते, लागू करते तो ऐसे है कि जो उसकी योग्यता नहीं रखते आप उन्हें मकान दे देते हो। आपसे बार बार कहा जाता है कि जो केंद्र से बजट जाता है, जिस काम के लिए दिया जा रहा है आप उसके अंदर इस्तेमाल करें, आप उसमें उस बजट का पूरा इस्तेमाल नहीं करते हो। करप्शन होता है, नेता भ्रष्टाचार में गिरफ्तार हो रहे हैं, आपके यहाँ के करोड़ों रुपया मिल रहा है, केंद्र का भेजे हुए पैसों से आप करप्शन कर रहे हो, योजनाओं में लागू नहीं कर रहे हो, तो केंद्र आपसे हिसाब पूछेगा ना कि हम जिस योजना के लिए पैसा भेज रहे हैं आप उस योजना में पैसा क्यों नहीं खर्च कर रहे हो। आप कहते हो हमें पैसा चाहिए, केंद्र पैसा देते आप इस्तेमाल नहीं करते, केंद्र योजनाएं आपके राज्य के लिए बनाती है, आप कहते हैं कि ये मोदी की योजना है या बीजेपी की योजना है, हम आयुष्मान योजना लागू नहीं करेंगे। तो आप अपने प्रदेश की जनता को इतनी बेहतर योजना से क्यों वंचित कर रहे हो? आप लागू कीजिए, जिस काम के लिए बजट आ रहा है उस काम में बजट खर्च कीजिए। देखिए समीर जी, आपको राजनीतिक दृष्टिकोण से आपको बहुत ही अभाव है, बहुत जानकारी, डेप्थनेस नहीं है आपको। अगर बंगाल में अगर डेवलप नहीं करते थे तो हम इतना सीट 42 में 29 सीट जीत के नहीं आ सकते थे। एक नंबर बात। दूसरे नंबर बात, आवास योजना जिस तरह से गरीब को दिया गया, आपको शायद मालूम नहीं है, आप 1500 किलोमीटर दूर से बैठ के आपको कुछ दिखाई नहीं दिखाई देंगे। और रह गया करप्शन के बाद में कितना पेपर लीक हुआ है आप बताइए तो। 2020 से लेकर 24 के अंदर गुजरात जैसे स्टेट में वहां पर भी हुआ। अच्छा, गुजरात में कितना कर्जे मानो 3 लाख करोड़ रुपए। गुजरात जिस देश के मॉडल बोलता है, कौन बोलता है? आवास योजना का पैसा नहीं दे रहा है। हम तो सब कुछ दे रहे हैं आपको। यहाँ पर जितना टीम आता है देख के जाना, बोलते सब कुछ ठीक है, और वहां पर जाने के बाद बोलते सब कुछ गलत है। ऐसा कैसा हो सकता है? एक नजरिया से तो दो नजर तो हो नहीं सकते ना समीर जी। और समीर जी, रह गया विकास के बारे में, जो आज बंगाल देश का मॉडल भी है, मेडल भी है। आप आके देख के कन्याश्री जो प्रकल्प है, जो उसमें आज यूनेस्को से प्राइज मिला है, इसमें ये समीर जी आपको जानकारी नहीं है कि आप धृतराष्ट्र बन चुके हैं। आपको मेरे जैसा संजय का जरूरत है, तब आप दिखाई देंगे, तो आपको कभी भी दिखाई नहीं देंगे। आप लोग दिल्ली से बैठ के जो पत्रकार लोग बोलते रहते हैं ना, आप लोग को बिल्कुल जानकारी नहीं है। और जो हुआ है मेरे सरकार जी, ग्राउंड रियलिटीज भी अच्छा है। 10 सेकंड आपको मेरे गाल जितना सुंदर है उससे ज्यादा गांव का रास्ता सुंदर है। आइए वहां पर बैठ के आप खा सकते हैं, रास्ता में बैठ के खा सकते, उतना अच्छा रास्ता बना दिया है। आज किसान बंगाल में कितना सुसाइड करता है, कितना देखिए। और अमरावती में आपको मैं बताता हूँ सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में करता है, डबल इंजन की सरकार है। और एक साल के अंदर में अमरावती में सबसे ज्यादा 242 आदमी और 900 कितना आदमी सुसाइड से अमरावती डिस्ट्रिक्ट में किया, महाराष्ट्र में। आपको जानकारी होना चाहिए। चलिए ठीक है, आपने पश्चिम बंगाल के तमाम योजनाओं का जो जिक्र है वो किया है।